हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको हिस्ट्री एमसीक्यू जो मॉडर्न हिस्ट्री की है वो सीरीज करा रही हूँ। आज हम इसका जो पंजाब राज्य मैसूर और अवध है उससे रिलेटेड पार्ट 2 एमसीक्यू डाली। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और ये मैं जो है घटना चक्र के जो सिविल सर्विसेज में अलग अलग स्टेट में आए हैं उनके उससे करा रही हूँ। और पहले मैंने जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब में एग्जाम में आए हुए थे वो क्वेश्चन करा दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जो है प्रीवियस ईयर कहीं से भी क्वेश्चन ला सकता है, टॉपिक आपका अगर वही है तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो आगे डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो, अब क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रंजीत सिंह के राज्य में क्या क्या सम्मिलित था? ऑप्शन है दिल्ली, काबुल, मकरान और श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर। और ये मैंने पिछले क्लास में ये किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे। ठीक है, अगला है, रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? देखो, आगे ही क्वेश्चन आ गया। ये एमपीपी से 2021 में आया हुआ है। सॉरी, अहुलवालिया ने सुकरचकिया, देखो मैं सुकरचकिया मिसल के थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंध? देखो, ये भी आया यूपी पीसीएस प्री में 97 में आया है। ये बिल्कुल याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। ऑप्शन नंबर सी। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर का पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बना दिया। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि लाहौर को उन्होंने किस तरीके से प्राप्त किया। ठीक है, लाहौर को उन्हें किसने दिया, अधिकार क्षेत्र करने के लिए दिया? तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हो तो खुद से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि कैसे क्वेश्चन और क्रिएट होंगे। अगला है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो ऑप्शन में अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर और मुल्तान। तो इसका राइट आंसर है लाहौर। ये भी यूपी पीसीएस 2021 प्री में पूछा हुआ है। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। ठीक है, अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला है, अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई? ऑप्शन में लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मिंटो। ये झारखंड पीसीएस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 25 अप्रैल 1809 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम की तरफ से चार्ल्स मेट कैंप और तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई, जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान थे। क्या क्या प्रावधान थे? सतलज नदी दोनों के क्षेत्रों को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई। दोनों ने एक दूसरे के प्रति मित्रता रखने का आश्वासन दिया। उसका उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांत को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आया है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किन से प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर शाह शुजा से प्राप्त किया था। आगे है, तो देखो, पंजाब अहमद शाह अब्दाली ने साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उनकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि को छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। इधर इसको छोड़ के देखो, इसको मुल्तान और कश्मीर इत्यादि छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला। 1803 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई महमूद ने शक्तिशाली
बरकतजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह सुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह को सहायता मांगी। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किसने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। तो ये कथन किनका है? महाराजा रंजीत सिंह का है। अगला है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? खड़क सिंह, ऑप्शन बी। अगला है, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक भी कई बार पूछा है, देखो प्रथम अंतिम ये सब क्वेश्चन में बनते हैं, तो ये थे दिलीप सिंह। ये यूपी एलडीए प्री में पूछा हुआ है। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, कब? 1843 से 1849 तक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य है? तो ये 23 कौन सा कथन सत्य? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। अच्छा, अब उनकी नासिक में उनकी अंत्येष्टि नहीं, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, नहीं, वो बाद में इस्लाम धर्म ले लिए थे, वो कभी रूस नहीं गए थे। तो कौन सा सही पूछा जा रहा है? तो इसमें से यही क्वेश्चन सही है। अगला, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो दिलीप सिंह है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, देखो यूपीपीसीएस 2010 में आया हुआ है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन नहीं, 4-4.5 लाख पेंशन दिया गया था। और सही क्या क्या ये भी जानना जरूरी है आपका। 29 मार्च 1949 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। फिर है, महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, सही बात है। अगला है, पंजाब में विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? 3 परिषदीय सदस्य बनाए गए थे, उसमें कौन सा सदस्य नहीं था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है एच एलियट, सर हेनरी लॉरेंस, और ऑप्शन में है आपका जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टेस्क्यू। इसका ए और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन किया, जिसमें हेनरी लॉरेंस के अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेवियन मॉन्सेल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। एच एलियट और रॉबर्ट मॉन्सेल इस परिषद के सदस्य नहीं थे, यही पूछा जा रहा था। अगला, अब हो सकता है अगली बार पूछा जाए कौन कौन से सदस्य थे, तो वो नाम आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम आंग्ल मैसूर कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1755 में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो हैदर अली, ऑप्शन बी। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोबो के युद्ध में हराया? तो ये था सर आयरकुट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। निम्नलिखित में भारतीय शासकों में कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो यह है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया, तो ये पल्लोरीलूर में, ऑप्शन बी। अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह है टीपू सुल्तान के साथ की थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध के बारे में कब मारे गए? तो ये था 1799, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है, निम्नलिखित में एक सुमेलित है, मतलब 3 सुमेलित नहीं है। तो चतुर्थ आंग्ल टीपू सुल्तान पराजित हुआ युद्ध में के मध्य दिव्यगंत हुआ, मतलब उनके मारे गए, तो यही सही है। बाकी ये गलत है, क्या क्या गलत है देखते हैं। प्रथम आंग्ल हैदर अली पराजित हुआ, ये गलत है, ये सब गलत है। ठीक है, आप देख लेना एक बार, यूपीपीसीएल मेंस में आया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो। आप वीडियो को रोक के इस फैक्ट को पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद की संधि, मैंगलोर की संधि, सलवाई की संधि और मद्रास की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 65 में, और मैंगलोर की संधि आपको हुई है, मैंगलोर की संधि हुई है 84 में,
सलवाई की संधि आपकी हुई है ये 1782 में, और मद्रास की संधि हुई है 1769 में। बेगम समरून ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो सरधना में कराया था, सरधना में कराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखो कौन सा एक सही नहीं है, बाकी तीन सही होगा। अली अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बी में है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमरेन ने सवाई जयसिंह से यूनिफाइड रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो कौन सा सही नहीं है? तो देखो बाकी तीनों सही है। और क्या सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, तो ये सही नहीं है। बाकी जो सही है उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात हो रही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। तो क्या पूछा, कौन सा विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ तीसरा वाला सही है ना, इसमें तो तीसरे में हुआ था इनका, तो इसलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी होगा। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है, और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है, काफ़ी सारे क्लासेस मैंने ले रखा है, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन भी ले रखा है। मैं अपने चैनल पे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराती हूँ, साथ ही साथ में यूजीसी नेट के अकॉर्डिंगली भी पॉलिटिकल साइंस कराती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, काफ़ी सारे कॉन्टेंट आपको मिल जाएंगे। तो किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब देखते हैं पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।